स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। जय माता दी। और मैं आज वीडियो बनाना शुरू कर रही हूँ क्योंकि ये सुबह 7 बजे ही नीचे चले गए थे। जिनकी नाइट ड्यूटी थी उनको छोड़ना था, वो उनको कहीं जाना था, तो ये चले गए थे फ्रेश व्रेश होकर 7 बजे ड्यूटी चले गए थे। फिर कल बारिश लगी, बर्फबारी हो गई थी तो बहुत ठंडी थी, तो ये सुबह चाय के लिए मना कर दिए थे, तो मत लेके आना क्योंकि बाहर में बहुत ठंड है। तो अभी ये 11 बज रहा है, अभी ये नीचे से आए हैं तो मैं इनके लिए चाय चढ़ा दी हूँ। मैं दोनों आदमी के लिए चाय चढ़ा दी हूँ। इधर खाना भी बना दी हूँ, इधर दाल बन गया है मेरा, इधर सब्जी बना रही हूँ तो खाना भी बन जाएगा क्योंकि मौसम बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। और इधर अदरक लहसुन सब छील के रख ली हूँ। तो चलिए फटाफट खाना भी बना लेती हूँ, उनको पहले चाय दे देती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से ये नीचे में थे और नीचे में बहुत ठंड है। वो शटर जो खुला रहता है तो बहुत हवा आती है नीचे में, तो इसलिए मना करते हैं जो नीचे मत भेजा करो। तो शशि को परसों ठंड लग गई थी तो कल को मैं मालिश उलिश कर दी, आराम है उसको, पर ठंडी लग गई थी उसको। तो चलिए अब पहले चाय बना के इनको दे देती हूँ। हालांकि इनकी भी तबीयत कुछ खराब हो गई थी, इनको भी शायद ठंड लग गया था या क्या पता नहीं, लेकिन अब ये एक बार बोल दिए थे जो आ जाएंगे, फिर अच्छा नहीं लगता है मना करते हुए, तो ये बोले चले जाते हैं कोई बात नहीं। तो ये बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। पानी छूने से लगता है जैसे हाथ में करंट लग रहा है, ऐसे सुन जैसा हो जाता है हाथ। तो क्या किया जाए। और एक्चुअली है क्या, हमारे इधर धूप बहुत कम आती है, धूप आए तो थोड़ी ठीक भी है, हमारे इधर धूप बहुत कम आती है, ना के बराबर ही आती है। गर्मी में तो आती है पर अभी ठंड में बिल्कुल धूप नहीं आती है, और ठंड में ही धूप की जरूरत होती है, ठंड में धूप नहीं आती है। अब चाय बन गई, मैं इनको चाय दे देती हूँ। देखिए दाल बन गई है मेरी, दाल में भी मैं तड़का लगा दूँ जीरा और हरी मिर्च की। और इधर सब्जी बन गई है, ये चटनी बन गई है, धनिया पत्ता की चटनी बन गई है। और इधर चावल चढ़ा दी हूँ मैं, चावल भी बन जाएगी तो फिर खाने के लिए दे दूँगी फिर, क्योंकि उनको वापसी फिर ड्यूटी भी जाना है। अभी तो जो इनके पार्टनर हैं, जो भैया हैं, वो आ गए हैं, तो ये थोड़ी देर के लिए आ गए थे, तो फिर ये खाना खा के चले जाएंगे नीचे। तो जल्दी जल्दी खाना बना के इनको भी दे देती हूँ खाने के लिए। और इधर देखिए मैं खाना निकाल दी हूँ क्योंकि इनका टाइम हो रहा है जाने का नीचे, तो लेट हो जाएगा, तो इनको सबसे पहले खाना दे देती हूँ। और उधर उस डुगू को बोली थी पानी निकालने के लिए, तो वो निकाल लिया है। मैंने तो निकाल भी दिया। हाँ तो वो निकाल लिया है क्योंकि दोनों भाई की मैं ड्यूटी लगा दी थी। एक को बोली थी जो आप बिछाओ खाने के लिए, और एक बोली थी जो पानी निकालने के लिए, तो दोनों भाई अपना अपना काम कर लिया है। और मैं इधर खाना निकाल देती हूँ। ये देखिए खाने के लिए मैं इनको दे देती हूँ दाल चावल। खाना तो हमारा हो गया और मैं अब बर्तन धो ले रही हूँ। पानी तो बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है। सुबह में ब्रश कर रही थी मैं तो इतना ठंडा पानी था, जैसे लग रहा था आँख दाँत सब बैठ गया है, जम गया है। और उसके बाद बर्तन वर्तन धोने के बाद हीटर में थोड़ी देर हाथ सेकने के बाद मैं आज लगूंगी चना साफ करने में, भुना हुआ चना, और फिर उसको मिक्सी में पीस लूँगी क्योंकि लाइट का कोई ठीक नहीं रहता है। बारिश लग जाए, मौसम खराब हो जाए, हवा तेज चल रही है तो लाइट कट जाती है, तो पीस लूँगी तो मिक्सी में पहले, लेकिन हाथ सेकूंगी बर्तन धोने के बाद। ऐसे जोश जोश पे बर्तन धो ले रही हूँ, लेकिन पानी छूने का मन नहीं कर रहा तो पानी छू। और घर में सभी का तबीयत खराब हो गया है, पहले शशि का हुआ, फिर इनका हो गया, फिर मेरा भी हो तबीयत खराब लग रहा है। तो इसलिए, और क्योंकि ठंड ज़्यादा है तो पानी छुए हो नहीं पाता है, तो उसकी वजह से लग रहा है जैसे गल रहा है, एकदम से बर्फ की जैसा ही लग रहा है, जैसे गले जा रहा है हाथ से। अभी अब 4 बजने वाली है और यहाँ पे कब इतनी जल्दी शाम हो जाती है, 4 बजते ही थोड़ी देर के बाद ही अंधेरा होना चालू हो जाएगा।
तो और ये भी आ गया नीचे से। तो ये मैं थोड़ी देर कंबल में लेट गई थी क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी मुझे, और नींद भी लग रही थी क्योंकि आज सुबह ये नीचे गए थे। तो एक बार जब आपकी आँख खुल जाए तो फिर दोबारा नींद नहीं होती है। तो वैसे तो मैं कंबल में लेट गई थी, मैं जगी नहीं थी, फिर भी नींद नहीं हो रही थी। और उसके बाद फिर जगने के बाद अभी दोपहर में गई मैं थोड़ी देर, तो ये आ गए। तो ये बोलने लगी चाय बना दो, क्योंकि उनको भी ठंड लग रही थी। नीचे जैसे हवा चलती है तो नीचे बहुत ठंड लगती है। तो जा रही हूँ, पहले इनको चाय बना के दे दूँगी, फिर चने का भी मुझे आगे का करना है, उसको सफाई करना है। मैं सोच रही थी ना आज कम्बल के नीचे नहीं लेटूंगी क्योंकि फिर मन आलस हो जाता है, पर बहुत ठंड लग रही थी तो मैं चली गई थी कम्बल के नीचे लेटने के लिए। अब जा रही है, चाय बना के भी दे दूँगी और चने का भी करूँगी, फिर उसको पीस के, क्योंकि सत्तू बनाने में भी फिर टाइम लगता है। सत्तू बनाने में नहीं टाइम लगता है, उसमें मसाला वसाला जो मिलाते हैं उन सब चीज़ों में टाइम लगता है। तो चलिए मैं पहले चना निकाल के साफ़ कर लेती हूँ, इधर चाय भी चढ़ा दूँगी। और ये मैं चना निकाल के ले आई हूँ, इसको साफ़ करना पड़ेगा क्योंकि इसमें ये जो इसका छिलका रहता है ना, उसके साथ इसको पीस देती हूँ तो ये काला काला सा हो जाता है। इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ, और मेरे पास वो है नहीं यहाँ पे, तो थोड़ा इसको हाथ से ही करना पड़ेगा। थोड़ा टाइम तो लगता है पर हो जाता है। और चलिए मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। ये देखिए इसमें से कितना छिलका निकल रहा है। ये थाली है, थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ये देखिए मैं कर दी, सारा निकल गया, इसका छिलका कितना सारा नीचे निकला है। इसको 2 बार 3 बार में करना पड़ा क्योंकि ये थाली है ना तो नहीं हो पा रहा है इसलिए। और इसको मैं अब पीस दूंगी तो ये बन जाएगा सत्तू। इसका छिलका जितना था जो लगा हुआ है साथ में उसको रहने देती हूँ, क्योंकि कहते हैं ये खाना चाहिए, फायदा करता है। तो इसको साथ जो अलग से ऐसे जो रहता है बुरादा जैसा उसको निकाल दी हूँ मैं। तो चलिए पहले अब इसको पीस लेती हूँ। अब देखिए इसको मैं 2 बार डाल के मिक्सी में जार में चला दूंगी तो बिल्कुल सत्तू बन जाएगा। ये जोगाड़ू सत्तू है, जिनको ना मिलता हो सत्तू वो इस तरीके से बना ले, क्योंकि भुना हुआ चना तो सब जगह मिल जाता है। तो इस तरीके से बना ले। ये देखिए बन गया सत्तू हमारा, और बिल्कुल ही ये बारीक पिस गया है। एक बार में नहीं हो पाएगा पूरा बारीक, तो 2 बार करके मैं इसको पीस लूँगी। आधा पीस ली, आधा और जो चना रह गया है उसको मैं पीस लूँगी। इसको भी ऐसे सेम और ये देखिए सत्तू तो हमारे इधर गर्मी में भी पीते हैं, पानी में घोल के और नमक डाल के उसमें जीरा पाउडर बहुत कुछ मिला के पीते हैं। और जो चीनी वाला पीते हैं सिर्फ वो चीनी डाल के पानी डाल के, क्योंकि ये गर्मी में फायदा करता है, गर्मी में भी और ठंडा में भी। ठंडा में ये सत्तू का लिट्टी बनाइए तो वो फायदा करता है, गर्मी पीजिए तो वो ठंडक देती है ये सत्तू। तो ये दोनों ठंडा गर्म दोनों चीज़ें फायदेमंद है। वैसे तो ये ठंडा होता है सत्तू, तो गर्मी में तो ठंडा के लिए पीते हैं। ठंडी में जब इसका लिट्टी बनाते हैं तो इसमें जितना मसाला डालते हैं वो गर्म होता है, तो इसलिए फिर ये गर्म हो जाता है। तो और तो गर्मी ठंडे में इसके लिए इसलिए लिट्टी बन के खाते हैं तो ये भी अच्छा रहता है। और देखिए बन गया हमारा चना से सत्तू। वैसे तो ऑनलाइन मिलता है सत्तू, पर वो मुझे एक बार मैं मंगाई थी तो मुझे पसंद नहीं आया था, क्योंकि उसमें पता नहीं क्या मिला के दिया था, नहीं मिला के दिया था, ओरिजिनल सत्तू की तरह लग ही नहीं रहा था।
उसका ना मतलब महकने पे ना सुगंध लग रहा था, मोटा मोटा सा भी लग रहा था। अपना टेस्ट में भी उसका मतलब सारा मसाला वसाला डालने के बाद भी वो उसका टेस्ट अच्छा नहीं बना था, और पैसा भी ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन यहाँ पे डिलीवरी में भी पैसा लगता है ज़्यादा। तो फिर मैं अपना चने से ही अपना सत्तू बना ली, और इसका टेस्ट मुझे वैसे ही जैसे हमारे गांव में सत्तू मिलता है वैसा ही रहता है। तो चलिए, ये हमारा घरेलू सत्तू बनके, जुगाड़ू सत्तू बनके तैयार हो गया। तो पहले मैं चाय बना के दे देती हूँ, उसके बाद फिर इसके काम में लगूंगी। नहीं, उससे पहले घर में झाड़ू उड़ू लगाना है, शाम का झाड़ू लगा लूंगी, नहीं तो शाम हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर शाम होने के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। तो शाम पड़ने से पहले मैं झाड़ू लगा लूंगी, उसके बाद फिर इसमें लगूंगी, क्योंकि इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लगता है। और चाय तो पी लिए, चाय बना दी थी, मैं इनको भी दे दी थी, खुद भी पी लिए, और मैं झाड़ू अब लगा देती हूँ, नहीं तो फिर शाम हो जाएगी। और मुझे कपड़ा भी जो धोई थी उसको भी तह लगा के रखना है, वो भी रखा हुआ है। धूप नहीं निकलती है, पता नहीं धूप की वजह से क्या वो सिमसिम सा कपड़ा रहता है, फिर मुझे लगता है गीला ही है, ये क्या है, तो मैं उसको तह लगा के रख नहीं रही हूँ। पर कल देखूंगी, कल उसको लगा दूंगी मैं। सिमसिम रहेगा, फिर भी वो ठंडा ठंडा जैसा लगते रहता है छूने में, तो फिर मैं इसलिए नहीं लगाती हूँ।